एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में ये दिखाया जो आर्थर की बहन होती है मोर्गेना, वो एक पत्थर से अपने सर पर वार कर रही होती है, जिस वजह से उसके सर पर ऐसे उसको चोट लग जाती है और जो रेड पैलेडियंस के आदमी होते हैं वो उसको उठा के ले जाते हैं। तो मूवी के आगे ये दिखाया जो रेड पैलेडियंस का हेड होता है यानी कि जो फादर कार्डिन होता है वो उससे पूछता है कि वो कहाँ गई है। जो वुल्फ ब्लड विच होती है वो उसको बताती है हॉग्स ब्रिज के पास गई है, और वहीं पे वो जितनी भी नन होती हैं वो उन सबको टीच करता है, उन सबको मोटिवेट करता है कि ये गॉड का घर होता है, इसके अंदर कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए और सारे के सारे अच्छे लोग होने चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं तो इन सब सिस्टरों की, इन सब ननों की हेड होती है, उन सबको बंदी बना के ले जाते हैं। और जब ये जा रहे होते हैं तो जो सिस्टर आयरिस होती है वो फादर कार्डियन से पूछती है कि मैं भी रेड पैलेडियंस बन जाती हूँ। बस जो फादर कार्डियन होते हैं वो स्माइल पास करते हुए आगे चले जाते हैं। और मूवी के अगले सीन में हम ये देखते हैं जो निमोई होती है वो रिवर का फासला तय करके जंगल में आ गई होती है, और वहाँ पे उसको लेने एक बंदा आया होता है जो कि इन्हीं की जाति का होता है यानी कि फे जाति का होता है। तो मूवी के अगले सीन में ये देखते हैं जो इनकी टांगा होता है, जो इनकी बैलगाड़ी होती है कि उसके अंदर इसकी बीवी, वो खुद और भी कई फे जाति के लोग होते हैं जो कि सर्प जाति की होती है, स्नेक जाति के होते हैं। तो मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं बंदरगाह को, जिसके अंदर एक लड़का होता है और वो वहाँ पे कुछ काम कर रहा होता है। जैसे वो कुछ काम कर रहा होता है और टोकरी हटा तो उसके नीचे हम देखते हैं पिम को, जो कि निमोई की फ्रेंड होती है। वो एक बड़े ही गहरे सदमे में होती है और वो हमारे को आगे पता चलेगा। और यहाँ पे जो निमोई होती है वो बहुत ज़्यादा निराश होती है, पर इन सब लोगों के साथ रहने के बाद वो घुल मिल जाती है और बड़ा पॉजिटिव और सिक्योर महसूस करती है। और यहाँ पे जो पिम होती है वो एक लड़का अपने घर ले आया होता है कि अपनी माँ को दिखाने के लिए कि मैं इससे शादी करूँगा, पर उसकी माँ मना कर देती है। और वहीं हम अगले सीन में ये देखते हैं जो आर्थर होता है वो एक बैलगाड़ी में होता है, वो एक टांगे में होता है जो कि रेड पैलेडियंस के कब्जे में होता है। और वहाँ पर जो रेड पैलेडियंस का एक आदमी होता है वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, और जो उन्हीं के पास ही वो स्वाड भी होती है, वही तलवार भी होती है। और तभी हम मूवी में आगे ये देखते हैं जहाँ जो मर्लिन द विजार्ड है वो धरती के अंदर चला गया था, उनको खींच के ले गए थे, वो अब उसी राजा के सामने आ जाता है। वो कोड़ी राजा होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड रुगीन, जो कि जिसके पास फे अग्नि होती है। जो हम मर्लिन आया होता है वो एक लालच से आया होता है क्योंकि उसको फे अग्नि चाहिए होती है उस तलवार को गलाने के लिए, उस तलवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि बस जो फे अग्नि होती है वही उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो कि इस कोड़ी राजा के पास होती है। और अगले सीन में ये दिखाया है कि जो गॉड होते हैं वहाँ पे प्रेयर कर रही होती है कि आर्थर की बहन जिसका नाम मोर्गेना होता है वो वहाँ से आखिरी बार प्रेयर कर रही होती है। और जब वहाँ से वो जा रही होती है तो जो सिस्टर आयरिस होती है वो उससे कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पूछती है कि जो कि उसको समझ में नहीं आते, और वो निगलेक्ट करके पास ऑन हो जाती है। और तभी हम ये देखते हैं कि जो निमोई होती है वो उसी टांगे में होती है और वहाँ पे चेकिंग होने लग जाती है, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं। पर वो चेकिंग किसी रेड पैलेडियंस की नहीं होती, वो किसी राज्य की होती है कि वहाँ पे कोई राज्य का गार्ड होता है। और तभी हम ये देखते हैं दूसरी तरफ कि एक तरफ जो भी रेड पैलेडियंस होते हैं और जो विपिंग मैन होता है वो एक पूरे के पूरे झुंड को, मतलब कि पूरे के पूरे फे झुंड को जान से मार देते हैं। और वो उसी निशान का, जो फे जाति के निशान होते हैं उन्हीं का पीछा करते हुए उन्हीं के रास्ते पे जाते हैं। और मूवी के अगले सीन में जो वीपिंग मैन होता है वो ये सारी चीजें जानता होता है कि उसको ये सब पता होता है कि कौन से फे के निशान होते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं ग्रेमेयार में जहाँ पे पिम होती है वहाँ पे एक फे लड़की को, एक भिखारन को वहाँ पे जिंदा जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और वहाँ पे उसको जला भी देते हैं कि जो रेड पैलेडियंस, क्योंकि रोम में अपना खौफ जताने के लिए। और दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो कि रेड पैलेडियंस के कब्जे में होता है, और जो रेड पैलेडियंस का एक आदमी होता है वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है आर्थर को। और बड़ी चालाकी से जो आर्थर होता है
वो अपना ताला खोलने में सक्सेस मिल जाती है उसको, और वो किसी तरीके से उस आदमी को मार के वहाँ से भाग जाता है। तभी अगले सीन में दिखाया जो मर्लिन विजार्ड होता है ना, वो कोड़ी राजा से मिलता है और उससे बातचीत करता हुआ है, और वहाँ पे जो कोड़ी राजा होता है वो उसको खाना भी खिलाता है और उसको एक पार्टी का इनविटेशन भी देता है। और वहाँ पे जब भी वो अपने तिजोरी में लेके जाता है तो उसकी तिजोरी में एक फे अग्नि होती है जिसकी तलाश विजार्ड को होती है, मर्लिन को होती है, क्योंकि वो उसी का मेन पर्पस होता है कि उसको फे अग्नि को लेके जाने का। और तभी हम देखते हैं अब जो निमोई होती है उसको टांगा छोड़ने का उसका टाइम आ गया होता है, और वो वहाँ से उनको ड्रॉप कर रहे होते हैं निमोई को, और जो आदमी होता है वो उसको कुछ वेपन भी देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक नन को जो कि गॉड की प्रेयर कर रही होती है बड़ी शिद्दत से, बड़ी ताकत से, जो कि सिस्टर आइरिस होती है। और वो इतनी ज़्यादा मूवी के अंदर बौखला जाती हैं कि वो सब कुछ वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाती हैं, और वहाँ पर उनको एक चाबी मिलती है जो कि क्रॉसी शेप में होती है। जैसे वो बक्सा खोलती हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जो मॉर्गेना होती है आर्थर की बहन, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है कि जिस रास्ते से उसने निमोई को भगाया होता है, तो उसी रास्ते से चली जाती है कि अपनी फ्रेंड को छोड़ के, और वो उसी रास्ते से, उसी जंगल के रास्ते से मॉर्गेना अब उसने नन चर्च छोड़ दिया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं निमोई को जो कि ग्रमेर में होती है कि और वहाँ पे घूम रही होती है, और जब वो वहाँ पे घूम रही होती है तो उसको आर्थर दिखाई देता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। पर आर्थर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो सबसे पहला सवाल ये पूछता है निमोई से कि मैं तुम्हारे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि तुम जिंदा हो। पर जो निमोई होती है उसका बिहेवियर बहुत अलग होता है, और वो उसको टॉर्चर करने की कोशिश करती है कि तुम मेरी तलवार बताओ। और वहीं पे जो निमोई जो पिम होती है वो बंदरगाह पे सफाई कर रही होती है, और वहाँ पे एक लुटेरा लड़का आता है जो कि पिम से बात करता है और उससे वादा करता है कि वो भी मेरे साथ उसी जहाज पे चल सकती है कि जिस जहाज पे वो लड़का जा रहा होता है। और कहीं ना कहीं जो पिम होती है वो उस लड़के से प्यार कर बैठती है कि। और अगले सीन में दिखाया जो निमोई है और आर्थर वो उसी तलवार की खोज में नॉर्थ में निकल पड़े होते हैं, और वहाँ पे वो देखते हैं कि एक बग्गी जो कि खुली होती है जिस बग्गी में वो आई होती है, और वहाँ पे वो देखती है कि बहुत से लोगों को जो कि सारे मर चुके होते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और वहाँ पे जिस लोग ने भी उसको मदद कर रही होती है वो सब मर जाते हैं, वो आदमी भी और उसकी बीवी भी। और पर जब उसको उसी टांगे में उसी की तलवार भी मिल जाती है जो कि रेड पैलेडियंस की होती है, वो अपनी एनर्जी से उस तलवार से शक्ति मांगती आएगी कि स्वाट मेरे को शक्ति दो। और वो दूसरी तरफ रिवर में रेड पैलेडियंस को नहाते हुए देखती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर जो अब वो बहुत ज़्यादा उसकी मेहनत से जो स्वाड होती है वो अपनी उसकी ताकत ले लेती है और वहाँ पे जाके उन सब पे हमला कर देती है। और जो ये अकेली होती है निमोई, ये कम से कम भी पूरी नदी में खून बहा देती है, बहुत सारे रेड पैलेडियंस को मार देती है क्योंकि इसके पास उस स्वाड की ताकत होती है। तो मूवी के अगले सीन में दिखाया जो आर्थर होता है और निमोई होती है आपस में झगड़ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, और तभी उनको झाड़ियों में से आवाज़ आती है जो कि एक लड़की की होती है जो कि उसी के साथ होती है। निमोई उस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी हम आगे ये देखते हैं उन्हीं निशानों का फे निशानों का पीछा करते हुए अपने झुंड की तरफ आगे दौड़ते हैं, जो कि इन सब का एक सर्वाइवल एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे फे होते हैं। ये उन्हीं रास्तों का पीछा करते हुए जाते हैं। तभी दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे निमोई ने इन सबको मारा होता है रेड पैलेडियंस को, वहाँ पे फादर कार्डिन और द वीपिंग मैन भी होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। और जो फादर कार्डिन होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि इस वजह से जो वुल्फ ब्लड विच है वो उनके भाइयों को मारा होता है उन्होंने, और वो वीपिंग मैन को भी चुनौती देते हैं कि निमोई ने तुम्हारे मुंह पे कीचड़ उछाला है, और वो गॉड से प्रेयर करते कि एक डेविल को भेजे। और यहाँ पे दिखाते सिस्टर आइरिस को जिसने कि पूरे चर्च में आग लगा दी होती है और वहाँ से रेड पैलेडियंस का एक काफी रोड के चल देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो पिम होती है वो उसी जहाज पर चली जाती है जिस जहाज पे वो लड़का होता है। अब
आते हैं मर्लिन के पास, जो कि विजार्ड सो रहा होता है, और वो जाग के उन राजा की तिजोरी में जाता है और वहाँ से फेयर अग्नि चुराने की कोशिश करता है। और जब वो फेयर अग्नि चुराने की कोशिश करता है तो उसको सक्सेस भी मिल जाती है। वो एक मैदान में फेयर अग्नि को लेके वहाँ से भाग जाता है, और जो उनके कोड़ी राजा के कोड़ी होती हैं वो भी उसे पकड़ नहीं पाते, उसको सक्सेस मिल जाती है और वो वहाँ से जो मर्लिन होता है वो भाग जाता है। तभी मूवी के अगले सीन में देखा है कि जो निमोई और आर्थर होते हैं वो फे के निशानों को ढूंढते हुए, समझते हुए अपने अड्डे पे, यानी कि अपने जो फे का ठिकाना होता है जहाँ पे बहुत सारे फे होते हैं, वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो आर्थर होता है वो भी देखते के साथ ही बहुत ज़्यादा उनको हैप्पीनेस फील होता है कि उनको अपने जैसे कुछ और मिले। निमोई होती है, उसको भी अच्छा लगता है कि उनको भी अपने जैसे कहीं और लोग मिले। और यहाँ पे अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me.